आदरणीय परमार सर, थोड़ी और आपसे चर्चा कर लेते हैं विस्तार जी, से। जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जेई के एग्जाम होते हैं और नीट के एग्जाम होते हैं, जी, उनमें फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, जी, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कैसे भी कहें आपकी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व रहती है। जी, जी, और वहाँ पर जब बच्चा आता है तो वो कहीं न कहीं इन न्यूमेरिकल और इन सबसे दूर भागता है। जी, सर, मैं जी, ये चाहता हूँ कि आपके द्वारा एक ऐसा संदेश निकल के आए, चूँकि आप 9th-10th भी लेते हैं, जी, 9th-10th को भी हैंडल करते हैं और जी, 9th-10th मुझे ऐसा लगता है कि वो गीली मिट्टी है जी, कि जैसा जी, चाहे आप उसे वैसा ढाल सकते जी, हैं। जी, तो बिल्कुल। थोड़ा-सा आप 9th-10th के बारे में बताएँ कि कैसा बच्चा फंडामेंटल उसको क्लियर करे, हुँ, हुँ। जिसके कारण वो 11th-12th के बाद जो कॉम्पिटिशन में जाता है, तो वो सब्जेक्ट उसको बहुत ईज़ी हो जाए। इस पे थोड़ा बताइए आप। जी, जी, जी। सर, ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया है। मैं इसको थोड़ा-सा जो है 9-10 से लेना चाहूँगा। होता क्या है कि कहीं न कहीं बच्चा जो है 9-10 और यहाँ तक मैं तो बोलूँ 6 क्लास से ही धीरे-धीरे अगर उसको कुछ बेसिक चीज़ें एलसीएम, एचसीएफ चलिए बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये इतना तकलीफ़ देती है चीज़ें। एलसीएम हुआ, एचसीएफ हुआ, रेशनल नंबर हुआ, इनके अंदर जो है वो बच्चा क्या होता है एलसीएम वगैरह नहीं कर पाता है, तो फिर वो धीरे-धीरे उसको इन चीज़ों से डर लगने लगता है और कहीं न कहीं वो मैथ्स से दूर होने लगता है। और 9th में जी, आता है, 9th और 10th का मैथ्स अगर वो बहुत ही अच्छे से करता है, तो मैथ्स का उसका डर खत्म हो जाता है। और जी, फिर अगर यहाँ भी मैथ्स कमज़ोर रहता है तो बच्चे के मन में ये हो जाता है कि मैथ्स डिफ़िकल्ट है और वो इस सब्जेक्ट से दूर होना चाहता है और इस तरह से वो सोचता है कि नहीं मुझे बच्चा ब्रिलिएंट है, लेकिन वो ये सोचता है कि नहीं अब मुझे बायो ले लेना चाहिए। जी, जी, वो कहीं न कहीं डिज़र्व करता था कि वो एक अच्छा इंजीनियर भी बन सकता है, जी, बहुत ही अच्छा आईआईटी में एडमिशन ले सकता है, लेकिन वो थोड़ी-सी कमज़ोरी के कारण वो उस सब्जेक्ट की तरफ चल जाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि भई वहाँ पर भी फिज़िक्स है उसके साथ, आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री वहाँ पर भी उसके अंदर जो है न्यूमेरिकल उसको करना है और पूरा फिज़िक्स है वो तो मैथ्स से भरा पड़ा है। जी, जी, तो कहीं न कहीं फिर ये जो तकलीफ़ होती है उसके सिलेक्शन में दिक्कत आती है, वो बायो बहुत अच्छे से कर लेता है, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन जैसे ही फिज़िक्स की बारी आती है, तो फिर उसको ये तकलीफ़ आती है। तो कहीं न कहीं अगर हम ऐसा बोले कि भई सब्जेक्ट चेंज करने से मैथ्स छूट जाएगा, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। जी, इसके लिए मेरा ये मानना है कि आप जो है 6th क्लास से ही, इवन जी, जो 9th में 6th क्लास से ही मैथ्स की के प्रॉपर कांसेप्ट बनाएँ। मैथ्स की जी, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। जी, छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं उनको पहले क्लियर करें, टेबल बच्चे की अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एलसीएम, एचसीएफ बहुत अच्छे से होना चाहिए। जो भी अलजेब्रा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसके फ़ॉर्मूले से वो क्लियर होना चाहिए। अगर बच्चे को फ़ॉर्मूले और प्रैक्टिस है तो उसको मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा और जी, मैथ्स का डर हम या तो मिडिल क्लास या फिर हाई स्कूल्स में ही जो है डर भगा सकते हैं। एक बार वहाँ पर डर बैठ गया उसका तो फिर हाई सेकेंडरी में हम चाहकर भी वो डर नहीं भगा सकते और जी, ये डर कहीं न कहीं उसके सिलेक्शन में बहुत तकलीफ देता है फिर। मतलब कहीं न कहीं हम देखा जाए तो भई उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो होती है मैथ्स और ये कहीं न कहीं उसको कमज़ोर कर देता है। तो अब उस समय बच्चे को फ़ील नहीं होता है कि ये चीज़ उसके साथ हो रही है, लेकिन हमको दिखता है कि ये आगे जाके तकलीफ़ आएगा। जी, जी, तो मेरा तो एक ही सजेशन है कि बच्चे को मैथ्स में जो है वो इवन 6 क्लास से ही उसके बेसिक कांसेप्ट क्लियर कराना चाहिए और उसका डर भगाना चाहिए। जी, जो मैथ्स के प्रति जो डर है, उस डर के कारण ही उसको दिक्कत आती है सर। जी, ये जी। मेरा मानना है। चलिए, बहुत बढ़िया बात जी सर सर। आपने बताई बच्चों के लेकर। जी, जी। हाँ सर, मैंने यही देखा है कि जब हमारे यहाँ आदरणीय पटेल सर जब जैसे ही फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो कहते हैं जी। पहले मैथ स्टार्ट करेंगे हम। जी, जी, या जी, फिर जी। हमारे यहाँ हमारे आदरणीय तोमर सर जब जी, स्टार्ट करते हैं जी। फिज़िकल केमिस्ट्री, तो कहते हैं कुछ पहले मैथ पे डिस्कशन कर लें। जी, जी, अब जी, मुझे समझ बिल्कुल। में आया कि मैथ क्यों इम्पोर्टेंट है। जी, जी। ठीक है, चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ओके। बहुत छोटी-छोटी बारीकियों से सब चीज़ों को बताया। आपका जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी जी, सर, थैंक यू सर। नमस्कार जी। सर।